नमाज में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि बाज़ फासिद कर देती हैं और बाज़ मकरूहात के तौर पर नमाज मकरूह हो जाती है। उसमें से पहली चीज़ है कि आईने के सामने नमाज पढ़ना कैसे है। यानी सामने शीशा रखा हुआ है, उसके सामने खड़ा होकर अगर इंसान नमाज पढ़ रहा है तो या उसका नमाज पढ़ना कैसे है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि सामने आईना है, शीशा है। बाज़ मसाजिद में ब्लैक कलर के शीशे होते हैं दरवाज़ों के सामने या खिड़की के सामने, उस जगह सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं या फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, उसके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसे है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि आईने के पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं है। लेकिन एक आदमी है नमाज़ पढ़ रहा है, आईना सामने है, अब उसकी शक्ल उस आईने में नज़र आ रही है, कभी यूँ कर रहा है, कभी यूँ कर रहा है, कभी यूँ कर रहा है। यानी आईना सामने है, उसका फेस, उसका चेहरा उसको नज़र आ रहा है, तो उसके सामने यानी वो हरकत ऐसी कर रहा है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि ऐसी हरकत करना ये नमाज के अंदर मकरूह है। अगर वैसे खड़ा है, दिलजमी कर रहा है, दिलजमी के तौर पे नमाज़ पढ़ रहा है, आईने की तरफ उसकी निगाह नहीं जा रही, तो नमाज़ पढ़ना मकरूह है। लेकिन शीशा सामने है, उसके सामने अपनी शक्ल को देख रहा है, मूँछों पे हाथ फेर रहा है, दाढ़ी को सही कर रहा है, टोपी को सही कर रहा है, इसलिए कि सामने शीशा है, उसको सारी चीज़, अपना चेहरा, अपने कपड़े, अपना लिबास सब कुछ नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो फुक़हा फरमाते हैं कि इस तरह का नमाज़ पढ़ना मकरूह है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, उसके सामने कोई तहरीर लिखी हुई है, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये सामने लिखी ला सुबहानक अल्लाहुम्मा या ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक। बाज़ मसाजिद के सामने मेहराब पे कुछ चीज़ अवेज़ा की जाती है या कुछ ऐसा इश्तिहार सामने लगा दिया जाता है, तो इंसान नमाज़ पढ़ रहा है, थोड़ी सी निगाह उठती है, उसकी तरफ निगाह चली जाती है, तो आए कि ये नमाज के अंदर मुफ़सद सलात है या नहीं है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ रहा है, थोड़ी सी निगाह उसके ऊपर गई, तो अब उसके मफ़हूम को समझ लिया। जो चीज़ लिखी है तहरीर ज़बान से नहीं की, लेकिन उसके मफ़हूम को समझ गया कि ये जो चीज़ लिखी है मेरे ज़बान के अंदर, मेरे ज़हन के अंदर माउफ हो चुकी है, या ज़हन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर ली कि ये चीज़ लिखी है। लेकिन अगर उस नमाज ही की हालत में उसको पढ़ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी उस चीज़ तहरीर जो लिखी है, तहरीर पढ़ रहा, अपनी ज़बान से तहरीर को पढ़ रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ऐसी नमाज पर मुफ़सद सलात बन जाएगी। ज़बान से पढ़ ली उस चीज़ को, ये नमाज को फासिद कर देती है, लेकिन ज़बान से नहीं पढ़ी, उसका मफ़हूम ज़हन के अंदर आ गया, इससे नमाज फासिद नहीं होती। और तीसरी चीज़ जो है मकरूहात में से है, वो है कि अपने कपड़ों की शक्लें को दूर करना। अब बाद हज़रात नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो रुकू के अंदर चले गए, सजदे के अंदर चले गए, ये मिसाल के तौर पर यूँ कपड़ा आ गया, इसको यूँ करते रहते हैं, इस तरह कर लिया, इस तरह कर लिया, इस तरह कर लिया, तो ये फुक़हा फरमाते हैं कि ये नमाज के अंदर मकरूह है। यानी अपने कपड़ों की शक्लों को यूँ किया, फिर इस तरह कर लिया, फिर इस तरह कर लिया, तो ये इस तरह करना मकरूह है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, अब ये घड़ी है, इस तरह है, इस तरह, तो इस तरह करके उसने इस वक्त को देख लिया, तो ये भी मकरूहात में से है। और दूसरी ये है कि नमाज वो पढ़ रहा है, नमाज के अंदर ऐसी चीज़ है कि अब यानी उसने ऐनक पहनी हुई है, ऐनक गिर गई है, या ऐनक वो पहन के नमाज़ पढ़, उसको ख्याल आ गया कि जब मैं ऐनक पहन के नमाज़ पढ़ता हूँ तो ये मेरा नाक सजदे पे नहीं लगता और मेरी पेशानी भी सजदे पे नहीं लगती। बाज़ हज़रात ऐसे ऐनक पहनने वाले कि उनकी नाक और ये माथा नहीं लगता, तो उनको चाहिए कि वो ऐनक उतार दे। अब वो आया नमाज़ पढ़ने के लिए, उसकी ऐनक लगी हुई थी, अब जब रुकू में जाने लगा तो उसको फ़ौरन ख्याल आ गया कि मेरी तो ऐनक लगी है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि एक हाथ से ऐनक उतार के अपनी पॉकेट में डाले, ये नीचे रखे, ये मकरूहात में से नहीं है। लेकिन दोनों हाथों से उतारता है, पहनता है, एक करता है, वो करता है, ये फिर अमले कलील नहीं है, ये अमले कसीर है। और जो अमले कसीर हो जाए, फुक़हा फरमाते हैं कि ये नमाज फासिद का भी ख़तरा है और नमाज के अंदर मकरूहात का भी खदशा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामिल इत्तिबा नसीब